आज का ट्रेडिंग डे देखते हैं आज क्या हुआ है। आज भी कुछ मेरे लिए ख़ास नहीं था। कल क्रिसमस था तो कल छुट्टी भी थी। काफ़ी दारू वारू पी के नशे में धुत हो गया था मैं। तो सुबह आज बहुत लेट से उठा। मतलब मार्केट का काफ़ी टाइम, मतलब मैं 10 बजे के पहले पहले अपना ट्रेड क्लोज़ कर देता हूँ सारा। बट आज मैं उठा ही बहुत लेट से, ऑलमोस्ट 10:30 के बाद ही उठा मैं। उसके बाद मैंने मार्केट ओपन किया तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर भी जा चुका था और वापस आके नीचे भी गिर चुका था। आपको मार्केट दिखा होगा स्टार्टिंग में। आज मार्केट ओपन होते ही अलग ही चमत्कार कर रहा था, पता नहीं क्या। शायद बहुत गैप अप ओपन हुआ था। देखो पहले यहाँ पे था, वो इतना गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद ये बहुत ऊंचाई पर गया, फिर यहाँ से काफ़ी गिरने लग गया। और मैं जब उठा तो मैंने देखा मार्केट यहाँ पे था ऑलमोस्ट 23,780 के आसपास। मार्केट वापस लौट चुका था, मतलब एक हाई लगा के वापस नीचे भी आ चुका था। अगर मैं टाइम पे उठा होता तो मैं पक्का इधर कहीं ऊपर सेल करने को ट्राई करता कॉल, क्योंकि कॉल के प्रीमियम बहुत अच्छे होते हैं और आज एक्सपायरी डे था। तो जो भी 23,800 900 का कॉल शॉर्ट करता उसको पूरे के पूरे प्रीमियम, अगर 100 120 30 का प्रीमियम चल रहा होता तो वो सारे जीरो हो जाते और अच्छा खासा आज प्रॉफिट बनता। बट एनीवे जो निकल गया उसकी क्या बात करें। लेट तो मैं ही उठा तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। पर फिर भी मैंने ट्रेड ठीक ठाक लिया अपना, जो भी कर सकता था। मैं जब उठा उसके बाद से मैं आपको अपना सारा ऑर्डर दिखा देता हूँ कि मैंने कब कौन से ट्रेड लिए। आज मैंने टोटल 3 ट्रेड किए हैं। 2 मैंने निफ्टी में किए, मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा था, फिर वो मार्केट रिवर्स आ जा रहा था तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लिया। एंड द थर्ड ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में लिया था। एक कौन से पोजीशन में मैंने लिया था मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो पहला जो पोजीशन था मैंने 2 लॉट यहाँ से सेल किए थे। ये तो चलो वो वाला हेजिंग वाला है, 01 रुपीज़, इसको इग्नोर करते हैं। ये है पहला ट्रेड 1047 पे। 1047 पे मैंने कॉल सेल किया हुआ है, राइट। तो 1047 पे देखते हैं कहाँ पे था। 1047 पे मैंने कॉल सेल किया हुआ है। तो 1047 इसको लगा लेते हैं यहाँ 3 मिनट का, थोड़ा अच्छा क्लियर दिखेगा। तो 1047 इधर कहीं बज रहा था, 1047 या। तो मैंने कॉल सेल किया, मैंने ये देखा मार्केट गिरने वाला है तो फिर मैंने यहाँ पे कहीं सेल किया होगा और ये मार्केट मेरे फेवर में अच्छा खासा गया भी, यहाँ काफ़ी नीचे तक गया। तो मुझे उसमें प्रॉफिट मिलने लग गया था 1000 रुपये के आसपास के। मैंने 2 लाइट सेल किया था तो मेरा 20 पॉइंट के 12-14 पॉइंट नीचे लगभग गिर गया था। बट सडनली मैंने देखा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लग गया तो मैंने तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लिया वापस। ज़्यादा लंबा प्रॉफिट नहीं हो पाया, तो 1-2 पॉइंट ही मिले होंगे। देखो मैंने 52 पे सेल किया था, ये 50 पे मैंने वापस रिटर्न कर लिया। ये ऑलमोस्ट से 37-38 तक चला गया था तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। बट मैं वेट कर रहा था कि, मैं तो सोच के बैठा था कि ये जीरो ही हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि क्या पता मार्केट ऊपर आए ना रिवर्स ना आए तो ये नीचे चलता जाएगा और मेरा यहाँ 52 से ज़ीरो ही हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस तो वो था, बट जैसे ही रिवर्स आया मैंने निकाल लिया। तो आज अच्छा हुआ निकाल लिया, क्योंकि आज तो ये क्लोज भी शायद 50 पे ही हुआ है, ये तो उसके नीचे गया भी नहीं है। तो क्योंकि मार्केट 740-50 के अराउंड, देखो 750 पे क्लोज ही हुआ है तो इसका तो क्लोजिंग प्राइस भी 50 ही होगा आज। तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, अच्छा हुआ निकल गया। उसके बाद में मैं थोड़ा देर वेट कर रहा था। उसके बाद मुझे यहाँ पे निफ्टी का पुट जब मुझे लगने लग गया मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर मैंने 122 पे ये मैंने सेल किया, जो 26 दिसंबर जो एक्सपायरी है। सॉरी, ये तो 26 आज का डेट दिख रहा है, मतलब एक्सपायरी 2 जनवरी जो नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है। तो वहाँ पे जाके मैंने चेक किया कि वहाँ के लॉट साइज़ बढ़ चुके हैं। अब जो निफ्टी का लॉट साइज़ होगा नेक्स्ट, आज से जो कल से स्टार्ट होगा नया एक्सपायरी का, वो होगा 75। एक लॉट में 75 शेयर्स थे। तो ये मैंने जाके वहाँ पे एक ही लॉट शॉर्ट कर पाया, क्योंकि इतने ही पैसे थे मेरे। एक ही लॉट में 75 शेयर्स थे तो बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा अगर 8-10 पॉइंट नीचे जाता तो 700-800 रुपये का लॉस हो जाता। पहले क्या होता था, पहले 10 पॉइंट नीचे गया तो 250-300 जाते थे एक लॉट में, बट अभी 700-800 रुपये का लॉस होगा। तो वही मैं कर रहा था। तो मेरा ये भी मैंने 122 पे सेल किया, 123 पे। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रिटर्न दे रहा था। ये मतलब 10-12-15 पॉइंट नीचे चला गया था, 1000 से ऊपर का ये भी प्रॉफिट दे रहा था। 110 तक पहुँचा था। मैं टाइमिंग दिखाता हूँ, 11:10 पे निफ्टी जब ये वो मैंने पुट सेल किया था, मतलब निफ्टी ऊपर जा रहा था उस समय 11:10 पे। हाँ यही है, इसी टाइम पे था। तो जब यहाँ पे 11:10, ये देखो, हाँ ये जब बना के स्विंग ऐसे निकलने वाला था यहाँ 11:10 पे, तो मैंने यहाँ पे पुट सेल किया था। मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, कम से कम यहाँ तक जाएगा, पर कुछ हुआ नहीं। ये थोड़ी देर आगे गया और उसके बाद से रिवर्स आने लग गया था। तो जब यहाँ तक गया था काफ़ी तेज़ी से गया था, इसलिए प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम हुए थे। बट वापस जब रिटर्न आने लग गया तो मैंने ये भी सेम कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। फिर मैंने काफ़ी वेट किया और पूरे 11:30 पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 11:30 पे फिर मैंने बैंक निफ्टी लिया 51,300 रुपये का कॉल। ये मैंने बाई किया, ये मैं कॉल बाई किया मैंने ये एट ATM पे, एट द मनी पे। और एट द मनी पे प्राइस था 1130 रुपये।
तो मैंने 1130 रुपये पे बाई किया था और मैं एक लॉट से ज़्यादा ले नहीं रहा था कि मुझे लगा 1130 रुपये हैं तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा तो बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे ऊपर जा सकता है, क्योंकि 1100 रुपये का प्रीमियम है, 1% भी ऊपर नीचे हुआ तो वो बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट दिखेगा। तो इसलिए मैंने एक ही लॉट लिया हुआ था। ये बहुत तेज़ी से मेरा सही डायरेक्शन में गया, जो कि अच्छा एनालिसिस था। वैसे तो सट्टेबाजी ही था पर ठीक ठाक काम कर गया। 1130 पे मैंने देखो ये सोचा हुआ था, 1130 पे फिर से कोई स्विंग बना रहा था निकलने के लिए। हाँ ये देखो 1130 पे ये नीचे गिरा, यहाँ पे फिर रिवर्स जा रहा था, तो ये जब क्रॉस होने वाला था तभी मैंने बाई किया। ये ऐसे दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत क्लोज कर दिया, ये अच्छा खासा स्विंग था, निकला था। हाँ ये देखो एक ही कैंडल में मैंने यहीं पे 1130 पे यहीं पे मैंने बाई ही किया, और ये एक ही कैंडल में मुझे 30 35 40 पॉइंट का मेरा जो 1130 पे मैंने बाई किया हुआ था वो 1160 तक गया हुआ था, 1170 तक गया हुआ था। मैंने 1165 पे निकाल लिया था क्योंकि अगले ही कैंडल में आपको दिख रहा होगा बहुत तेज़ी से रिवर्स आने लग गया था। अगर मैं होल्ड करता तो मेरा तो जो जाता मेरा प्रॉफिट क्या मेरा लॉस भी उल्टा दे के जाता, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से यहाँ तक जाते ही अगले 2 ही कैंडल आपको दिख रहा होगा वापस से एक लो लगा दिया। तो मैं तो निकल गया था प्रॉफिट लेके, एक ही लॉट था इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट तो हुआ नहीं, 30-35 पॉइंट मिले। 1130 पे मैंने बाई किया हुआ था, 1165 पे मैंने सेल कर दिया, तो मुझे यहाँ पे 35 पॉइंट्स मिले ठीक ठाक। तो ओवरऑल मेरा आज का पोर्टफोलियो जो है वो है 700 रुपये प्रॉफिट में, जो कि एक ठीक है, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा लॉट साइज़ नहीं लिया और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अभी भी नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत लेट से उठा भी था तो मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका था और बहुत बोरिंग सा मार्केट चल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन बस खाली एक मोमेंट पे यहाँ पे कुछ चमत्कार हुए, लेकिन तब तक तो मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था। मैं क्लोज़ कर चुका था 700 लेने के बाद। मैं सोचा था इतना टाइम नहीं था मेरे पास तो मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत अजीबोगरीब चीज़ें हुई 130 पे, ये बहुत तेज़ी से नीचे आया, फिर अगले 2 ही कैंडल में वापस से रिकवर भी हो गया। ये बीच में एक दो स्पाइक लगाता है कि जो लोग सेल करके बैठे होंगे पुट, उनको लग रहा होगा कि चलो नीचे तो आएगा नहीं, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, तो उनका खट से पुट साइजेस बड़े होंगे। जो सेल करके बैठे होंगे उन सबका स्टॉप लॉस चला गया होगा और सारे प्रॉफिट लेके वापस से ये अपने पोजीशन पे आ गया। तो ये बीच में जो देता है इसका कोई बहुत मतलब होता नहीं है। ये फिर उसके बाद से अपना सेम डायरेक्शन में वहीं 50 पॉइंट के अंदर अंदर क्लोज़ हो गया, जो कि फिक्स था कि ये होना ही होना है, इसी रेंज में इसको क्लोज़ होना ही था। लेकिन बीच में एक आध दो स्पाइक मार देता है कभी भी, 1-2 वीक में कभी भी सडनली मारता है कोई छोटा मोटा प्लेयर, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो थोड़ा ऐसा गेम खेलता है कि 200-400-500 करोड़ रुपये जिसके पास होंगे वो थोड़ा बहुत ऐसा गेम खेलता है अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। क्योंकि इस मोमेंट में जो पुट के प्रीमियम थे, अब अगर आप 23,700 का प्रीमियम उस समय जाके चेक करोगे पुट का प्रीमियम, तो वो पक्का 10-12 रुपये का रहा होगा सडनली जब मार्केट यहाँ पे था, और ये सडनली 70-80-90-100 पहुँच गया होगा। तो 7 का 70 बनना मतलब समझ रहे 1:10 होता है। जिसने पैसे लगाए उसको 10 गुना हो गया होगा। तो वो अपना 8-10 करोड़ रुपए का जो प्रीमियम, जिसके पास 500-600 करोड़ रुपए पड़े होंगे, वो 8-10 करोड़ रुपए का पुट और बाई कर लेगा 7 रुपये पे, 8 रुपये पे, और उसके बाद से कोई जाके किसी स्टॉक्स में जैसे रिलायंस हो गया या फिर कोई जो टॉप का स्टॉक्स है जिस पे बहुत ज़्यादा वेटेज होता है निफ्टी का, जाके उसको सॉर्ट कर देगा वहाँ पे। और जैसे ही सॉर्ट करेगा बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा, फिर उसके पुट के प्रीमियम्स बढ़ेंगे और वो 7 का 70 जैसे ही होगा वो खट से अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। जो पैसा उसने वहाँ पे लगाए थे 8-10 करोड़ रुपए, वो अभी 100 करोड़ रुपए हो चुके हैं, क्योंकि उसने 10 गुना कमा लिया वहाँ से। और जो उसने वहाँ पे रिलायंस में सॉर्ट किया है या किसी भी अलग स्टॉक्स में सॉर्ट किया होगा, उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। वो तो वैसे भी फिर थोड़ी देर में निकाल ही लेगा, क्योंकि वो भी जब सॉर्ट किया तो वो भी मार्केट नीचे ही आया, तो थोड़ा प्रॉफिट वहाँ से बना होगा 10-15 करोड़ का, 8-10% जो भी निकल गया, 8-10% भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2-4-5% जो भी निकल गया होगा, बट मेन प्रॉफिट उसका यहाँ पे हुआ, यहाँ पे उसका 10 गुना प्रॉफिट हो गया होगा। तो ऐसे ही खेलते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, लेकिन वो भी बहुत रिस्की होता है कि कुछ कोई सामने से और कोई कुछ सोच के बैठा, उससे भी बड़ा प्लेयर जिसके पास 1000-2000 करोड़ रुपए हो, उल्टा गेम खेल सकता है, इसका लॉस करा सकता है। ये जो 10 करोड़ लगाया हुआ है वो भी डूब जाएगा उल्टा। अगर उसने रिलायंस को गिराने की कोशिश की और सडनली किसी ने बहुत बड़े प्लेयर ने बाई भी कर दिया उल्टा, तो इसका सारा पैसा भी जा सकता है। तो ये बहुत ही कम समय के लिए सडनली करना पड़ता है, तो कि बहुत टैलेंटेड होते हैं वही कर पाते हैं, मतलब जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, वही लोग ये गेम खेल पाते हैं। आपने स्कैम 1992 देखा होगा, अरशद मेहता वाला जो वेब सीरीज़ है, तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि कैसे फाइट करते हैं बड़े बड़े बिग बुल्स और बियर्स। तो वही देखना था। फिलहाल अभी मैं जो हर वीडियो में दिखाता हूँ एक ही मोटिव है कि देखो मेरा पोर्टफोलियो कैसे ग्रो करता है टाइम के साथ साथ। अभी तो माइनस में ही चल रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे खोल रहा है, ओपन हो रहा है, वेट अ सेकंड। अभी 5600 का लॉस दिखा रहा है, तो अभी 700-800 जो आज का प्रॉफिट है वो ऐड नहीं हुआ है। इसके बाद ये 5000 से नीचे चला जाएगा लॉस जो है ओवरऑल। तो हर महीने लॉस ही था, ये फर्स्ट मंथ प्रॉफिट में जा रहा है। अभी तक 2772 प्रॉफिट दिखा रहा है, 700 और ऐड होंगे आज, तो 37-34-3500 के आसपास प्रॉफिट हो गया होगा। डेरिवेटिव में करेंगे तो मैक्सिमम मैंने कुछ इक्विटी में बीच में ट्रेड किया था, मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा था। वैसे मुझे मन नहीं करता क्योंकि बोर हो जाता हूँ मैं, इक्विटी में मूवमेंट नहीं होता है, तुम बाई करके रखे रहो, वेट करते रहो कब मूव होगा कब मूव होगा, तो वो मज़ा नहीं आता है।
या उसमें मूवमेंट चाहिए तो सुबह सुबह उठते ही तुरंत कैच करना पड़ता है, तो यही इशू है, इसलिए मैंने किया नहीं। तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ कि हाँ, ये दिख रहा होगा आपको 2500 ही लॉस में है अभी इस वाले में। अगर मैं डेरिवेटिव में दिखाऊँ तो 37 दिख रहा है, अभी 700 रुपये ऐड होंगे तो 4400 पहुँच जाएगा। मतलब इस महीने में अगर FNO की बात करूँ तो मेरा 4 से 5 हज़ार रुपये के ऑलमोस्ट प्रॉफिट में है। तो ठीक है, ये पोर्टफोलियो है इस मंथ का। इस मंथ का कह रहा हूँ, शायद ये ओवरऑल टोटल है। इस मंथ का अगर देखना होगा तो 1 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक देखते हैं, क्योंकि 26 का तो अपडेट नहीं हुआ होगा अभी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अच्छा खासा प्रॉफिट में है इस मंथ। हाँ, ये टोटल ओवरऑल प्रॉफिट है। और बाकी डेरिवेटिव का देखना होगा, द डेरिवेटिव जाइस FNO का, तो मेरा अभी 2700 दिखा रहा है और 700 रुपये अभी ऐड होंगे तो 35 क्या ऑलमोस्ट हो गया इस मंथ का डेरिवेटिव में प्रॉफिट। और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो है 1600 रुपये, और आज का 700 रुपये, 2300 रुपये प्रॉफिट में चल रहे हैं। मतलब इस मंथ एटलीस्ट नेगेटिव में क्लोज नहीं होगा ऐसा लग रहा है। बाकी बहुत अच्छा प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं है ऑब्वियसली, और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो ऐसे अंधाधुंध तुक्का, बिना किसी लर्निंग के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के कोई तुक्का मार रहा है तो वो इतना कुछ तो हो नहीं सकता प्रॉफिट। तो कल मेरा 1100 का प्रॉफिट हुआ था, आज फिर से 700-800। तो ठीक है, एक कॉन्स्टेंटली कम से कम कंसिस्टेंटली 2 दिन प्रॉफिट हुआ, जबकि बहुत रेयर है, मेरे साथ ऐसा होता नहीं है। जैसे पिछले वीक का आपको दिख रहा होगा, लॉस लॉस फिर प्रॉफिट फिर लॉस लॉस, तो इसीलिए मेरा 2 दिन प्रॉफिट हुआ, मैं उसी से खुश हूँ। कल आखिरी डे है इस वीक का, देखते हैं उस दिन क्या होता है। मुझे लग रहा है कल बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है, किसी भी डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, बहुत ज़्यादा स्पाइक्स नहीं लगेंगे बट डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, क्योंकि बहुत टाइम से साइडवेज चल रहा है। तो काफ़ी टाइम से साइडवेज चलता है तो एक आध डायरेक्शनल मूव देता है, क्योंकि कल भी कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ, उसके पहले 24 को कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ, तो इसीलिए अब लग रहा है कि मूवमेंट होने वाला है कल। एनीवे देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।